आई एम नॉट हियर टू सेल एनी कोर्स। मेरा एजेंडा है ही नहीं है। CUET 2026 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और मेरा एम है सिर्फ आप लोगों को हेल्प आउट करना। और आज मैं अपना टॉपिक लेकर आई हूं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स एज प्रॉमिस्ड। क्योंकि मुझे आपसे कोई पेनी, कोई चार्ज, कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू परफॉर्म वेल। और मुझे पता है कि नए डिफिकल्ट वर्ड्स को रिटेन करना कितना ज्यादा टिमल्टियस और टिडियस और हैरोइंग टास्क हो सकता है। इसलिए मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकती हूँ, मैं वो करने के लिए विलिंग हूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि जितनी भी अपकमिंग नोटिफिकेशंस आए या मैं जितना भी एफर्ट कर कर, टाइम शेल आउट कर कर आपके लिए वीडियोस क्यूरेट करूं, वो आप तक पहुंच जाए। आज हमारे अल्फाबेट्स हैं A to D, और हमारा एजेंडा है हर वर्ड को प्रिसाइज कंसाइज मैनर में एक तो हम डिकोड करें, फिर हम उसे मेमोराइज, क्रैमिंग या मगिंग ना करें। हमें रट्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि रोट लर्निंग कर रहे हैं। हम उसे समझें और हम उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को क्रैक करें। ये लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिवटल इंपेरेटिव वर्ड्स की है, जो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर अटैच कर दूंगी। तो आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों की लिस्ट आ जाएगी। योर टास्क इज, योर जॉब इज टू स्टे इन लूप विद मी। मेरे साथ आपको अपराइज्ड, पोस्टेड रहना है अगले कपल ऑफ डेज तक, ताकि हम अपने सारे अल्फाबेट्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर ले। मैक्सिमम वेटेज ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम्स की रहती है। मेरी प्रीवियस वीडियोस ब्राउज थ्रू कर ले। अगेन, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनी कोर्स हियर। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू ऑल, ताकि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट करें, मैं आपको आज A to D की सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वोकैबुलरी हम आपकी अपग्रेड करते हैं। CUET 2026 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अदरवाइज ऑल्सो फील फ्री टू रोल इन, क्योंकि नॉलेज नेवर गोज वेस्ट, तो आपका कोई नुकसान नहीं है। चलिए, टारगेट करते हैं 10 to 12 मिनट्स में ये 4 अल्फाबेट्स कर लें और उनके सिनोनिम एंटोनिम्स हम समझ लें, ताकि आप लिस्ट में से एवरीडे बेसिस पर स्किम रीड करते रहें। देखिए, हमारा पहला वर्ड है एक्यूजेशन। आपने बहुत बार सुना होगा, मुझे इस चीज के लिए ब्लेम मत करो, अक्यूज मत करो। ठीक है, तो अक्यूज मतलब करना, किसी को ब्लेम करना, किसी को चार्ज करना, किसी की इंडिक्टमेंट करना। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर आप मुझे ब्लेम करेंगे तो मैं अपने आप को क्या करूंगी? डिफेंड करूंगी, सेव करूंगी। तो एक्यूजेशंस होती हैं, हम किसी को अक्यूज करते हैं, हम किसी को ब्लेम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्कलेड। एक्कलेड्स होते हैं, जब आप ऐसे याद रखिए, एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको लोग प्रेज करते हैं, लॉर्ड करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं आपकी। तो एक्कलेड का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ प्रेज है। जब बहुत ज्यादा कमेंडेबल आप जॉब करते हैं तो कमेंडेशन, लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा? आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे अगर आप लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो तो उनका काम है, बट क्रिटिसिज्म इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्कलेड। या फिर कंडेम करना, कंडेम करने का मतलब भी है कि बहुत क्रिटिसिज्म करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अब्सर्ड। बहुत कॉमन वर्ड है अब्सर्ड। अरे यार, ये तो बहुत वियर्ड बात है, बहुत ही अब्सर्ड सी, बहुत अनोमली, कुछ अजीब, कुछ अनयूजुअल। तो अब्सर्ड का मतलब होता है इरैशनल, अनरीजनेबल, फुलिश। और इसका एंटोनिम क्या होगा? रैशनल, रीजनेबल या वाइज, क्योंकि फुलिश और वाइज तो क्लियर सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट इज अबिस्मल। देखिए, सेंटेंस सुनिए, आई हैव अबिस्मल लिसनिंग स्किल्स, है नहीं ऐसा? अबिस्मल मतलब बहुत ही पुअर, बहुत गंदे, टेरेबल। ठीक है, टेरेबल, हॉरिबल, अट्रोशियस, बहुत बहुत गंदे। और उसका ऑपोजिट डिसेंट या गुड। अबिस्मल बहुत गंदा और डिसेंट गुड उसका एंटोनिम। अब देखते हैं अकम्प्लिस। आपने कभी सुना है ये सेंटेंस, विल यू अकम्पनी मी? अकम्पनी मतलब आप मेरे साथ क्या चलेंगे? तो अकम्प्लिस होता है वो पर्सन जो आपको अकम्पनी करता है। तो आपका असिस्टेंट हो सकता है, और आपको जो अकम्पनी नहीं कर रहा वो है आपका ओपोनेंट। नेक्स्ट वन अप इज अक्विटल। देखिए, इसमें ये वर्ड आ रहा है क्विट। तो क्विट से आप ऐसे याद रखेंगे, इसका मतलब है रिलीज या लिबरेशन। क्विट आ रहा है, इसके अंदर रिलीज कर देना, क्विट कर देना, लिबरेशन कर देना। और कन्विक्ट कर देना मतलब उसको अपनी कस्टडी में ले लेना, उसे रिलीज नहीं करना, उसे एक्चुअल में अपनी कस्टडी में लेना, कन्विक्ट कर देना। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करना, क्रिटिसाइज करना, रिब्यूक करना। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? कि आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आप इंकरेज कर रहे हैं, पेप अप कर रहे हैं, किसी को बॉल्स्टर कर रहे हैं, फॉस्टर कर रहे हैं, आप किसी को एम्बोल्डन कर रहे हैं। ठीक है, एडमोनिश। नेक्स्ट एफेबल। आपने सुना होगा, वो कितनी ज्यादा जोवियल है, एफेबल है, कन्विवियल है, मतलब बहुत फ्रेंडली है, हैप्पी गो लकी नेचर की है। तो
एमिएबल है, कॉर्डियल है, एफेबल, कॉर्डियल, ओके। और उसका ऑपोजिट जो बिल्कुल मिलनसार नहीं होता वो कैसा होता है? हॉटी, बहुत रूड। नेक्स्ट, एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है? आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा या सुना होगा, आई हैव अ श्रूड एक्यूमेन। चीजों को समझने की जो एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं एक्यूमेन, ओके। तो इसे हम परसेप्शन, चीजों को समझने की जो हमारी एबिलिटी है। और आपने सुना होगा ये, या सिगेशियस, जिसमें भी ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं, वो क्या होता है? बहुत वाइज। एंड द ऑपोजिट ऑफ दैट वुड बी फुलिश। नेक्स्ट वन अप इज एगनी। ये तो आपने सुना होगा, पेन, जब आप बहुत ज्यादा दुख में है, पीड़ा में है, तो पेन, डिस्ट्रेस या एंग्विश, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। और जब आप नहीं है, बहुत ईज में है, कंफर्ट में है, तो सिंपल से इसके एंटोनिम्स। अग्नि होती है ना, आग। आप बहुत पेन में है, डिस्कंफर्ट में है, नॉट एट ईज, आप परेशान हैं, तो डिस्ट्रेस, पेन, एंग्विश, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ईज, कंफर्ट। कंफर्ट में है तो ये ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट इज एलियन। एलियन तो हमें पता है, एलियंस कौन होते हैं? जो इस प्लैनेट के नहीं होते हैं, फॉरेन होते हैं। सो देयर इज समथिंग अनयूजुअल, पिक्यूलियर, बिजार, अब्सर्ड अबाउट देम, बहुत अजीब से, तो फॉरेन, स्ट्रेंज, एक्सोटिक। और आप ही देश के होंगे, इसी नेशन के होंगे, एलियन नहीं होंगे, सो नेटिव, अकिन। नेक्स्ट इज ऑल्ट्रुइस्टिक। देखिए, जो लोग बहुत सेल्फलेस होते हैं ना, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, चैरिटी में बिलीव करते हैं, उन्हें कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक। और उसके ऑपोजिट सेल्फिश। नेक्स्ट वन आप इज अनाकी। देखिए, ऐसे याद रखिएगा, जब आप अनार, पॉमीग्रेनेट को पील करते हैं तो कितना ज्यादा टिडियस सा प्रोसेस और बहुत कियोस हो जाता है। सो अनाकी इज समथिंग विच इज वेरी कियोटिक, बहुत मेहम, बहुत डिसऑर्डरली वाला सिचुएशन। और ऑपोजिट ऑर्डर वाला, स्ट्रक्चर वाला, सिंक्रोनाइजेशन वाला, ओके। नेक्स्ट इज ऑडेशियस। आप ऐसा याद रखिए, आपने कभी सुना है उसकी इतनी ऑडेसिटी कि वो मेरे बारे में ये बोल दे, इसका मतलब उसमें अगर इतना करेज है, इतना ब्रेव, इतना बोल्ड, डॉन्टिंग, डॉन्टलेस, ओके। एंड इसका ऑपोजिट इज टिमिड, शाय, मॉडेस्ट, जिसके अंदर इतनी ऑडेसिटी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज अटोन। अटोन देखिए ऐसे याद रखेंगे, जब आपकी टोन थोड़ी रूड हो जाती है, अटोन, अटोन, तो आप क्या करते हैं? यू फील सॉरी एंड आप उसको ओवर एक्सप्लेन करते हैं, ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं, इलेबोरेट करते हैं, इल्यूसिडेट करते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन दिस। सो अटोन इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू ओवर एक्सप्लेन, एक्सपेशिएट, ओके। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं। एंड इसका एंटोनिम होगा कन्फ्रंट या ऑफेंड करना। पहले तो आप यहाँ पर सॉरी फील कर रहे हैं अपनी अटोन के लिए, तो सिनोनिम, ठीक है। और ऑपोजिट आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, ऑफेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन आप एरिड। एरिड तो बहुत सिंपल है, जहां पर भी ड्राई होता है ना, कुछ बहुत ज्यादा बैरन होता है, बंजर जमीन होती है, उसे हम बोलते हैं एरिड, ठीक है। विच इज रिड ऑफ वाटर। रिड आ रहा है, इसमें पानी नहीं है, ये बैरन है, ड्राई है। और इसका ऑपोजिट फर्टाइल है, बहुत ज्यादा अच्छा लैंड होता है तो वो फर्टाइल होता है, और जिसके अंदर बहुत ड्राई होता है, वाटर नहीं होता, बहुत न्यूट्रिशियस नहीं होता, सॉइल होता है बैरन या फिर एरिड। नेक्स्ट अनोनिमस। आपने देखा है बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम रिवील नहीं करना चाहते, तो वो लिखते हैं, उनकी आईडी का नाम होता है अनोनिमस यूजर, अननोन। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो, वो कंसील करना चाहते हैं उसे। तो अनोनिमस होता है अननोन या अनआइडेंटिफाइड, अनोनिमस सा पर्सन है। और उसका ऑपोजिट नोन, आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट इज अनोयंस। ये तो पता है, प्लीज मुझे अनॉय मत करो, बग मत करो, पेस्टर मत करो, ठीक है। वेक्सिंग है ये, इरिटेट मत करो, अनोयंस, ठीक है। तो इरिटेशन या नैगिंग, कॉन्स्टेंटली आप किसी को अनॉय कर रहे हैं। और कंफर्ट दे रहे हैं, प्लेजर दे रहे हैं, एंटोनिम्स। एम्बिगुअस। देखिए एम्बी वर्ड आ गया, एम्बी जब भी आ जाता है तो ये ड्यूअल नेचर की बात करता है, एम्बिगुअस। एम्बी का मतलब है टू, तो एम्बिगुअस मतलब मैं ऑन द फेंस हूं ना, ये डिसाइड कर पा रही हूं ना, ये कंफ्यूज्ड हूं, स्केप्टिकल हूं, परप्लेक्स्ड हूं, ठीक है। एम्बीवर्ट सुना होगा आपने, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का जो है कॉम्बिनेशन होता है। सो एम्बिगुअस मतलब वेग, या हम जो चीज थोड़ी अनक्लियर है, आप जिसके अंदर कंफ्यूजन है या परप्लेक्सिटी है, परप्लेक्सिटी, ठीक है। और क्लियर है तो ल्यूसिड, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिटली आपको बता रहा हूं, अलग से एकदम मैंने आपको मेंशन किया कि मैं कोई कोर्स सेल नहीं कर रही हूं, आई जस्ट वांट यू पीपल टू डू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स विद मी हियर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एसिडियस। बहुत अच्छा वर्ड है। टेनेशियस मतलब होता है डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, एसिडियस। और उसका उल्टा आइडल, जो खाली बैठा रहता है, लेजी, स्लॉथ, स्लॉथ, ठीक है। हम कहते हैं ना एज लेजी एज अ स्लॉथ, ओके। नाउ लास्ट वन अप विद ए इज अवर्जन। अवर्जन मतलब होता है मुझे बहुत डिसलाइकिंग है। अ आ गया इसके आगे
वर्जन अवर्जन मुझे डिसलाइकिंग है, मैं कोई चीज हेट करती हूँ, लोथ करती हूँ, ठीक है, और लव करती हूँ, लाइकिंग करती हूँ, तो वो उसका एंटोनिम। नाउ ऑन टू आवर नेक्स्ट अल्फाबेट बी। देखिए ब्रेविटी, बहुत बहुत सिंपल, टेल दिस टू मी इन ब्रेविटी, ब्रीफ में बता दीजिए मुझे प्लीज, ब्रीफ ब्रेविटी। तो एंटोनिम्स हो गए शॉर्ट, ब्रीफ, कंसाइज, और उसकी ऑपोजिट क्या हो गया, वर्बोसिटी, जब बहुत, वर्बोस कौन, वर्बोस मतलब कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स, बहुत ज्यादा अगर आप यूज करते हैं वर्ड्स का, ब्रीफ नहीं आपने कोई चीज रखी, या प्रोलिक्सिटी। नेक्स्ट इज बाउंटी, बाउंटी का मतलब होता है बोनस, रिवॉर्ड या गिफ्ट, ठीक है, बाउंटी। और उसका ऑपोजिट क्या, आप किसी को बोनस कर रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉई को बोनस दे रहा है, बाउंटी, और रॉब कर रहा है, उससे कैप्चर कर रहा है, उससे ले रहा है, सो गिविंग एंड टेकिंग, ओके, सो बाउंटी इज बोनस एंड ऑपोजिट इज कैप्चर करना, ठीक है। नेक्स्ट बुरिश, बुरिश होता है बहुत रफ या रस्टिक, इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए जब आपने देखा होगा मेटल या आयरन जो होता है उस पर जब रस्ट लग जाती है तो वो बहुत भूरे से रंग का हो जाता है, सो बुरिश इज रस्टिक और रफ, उसका टेक्सचर कैसा हो जाता है, बहुत रफ, सो बुरिश इज रफ, और उसका ऑपोजिट बहुत जेंटल, बहुत सिविलाइज्ड, कल्टिवेटेड। नेक्स्ट इज बायस, कहते हैं ना अपना बायस्ड ओपिनियन मत दो, मतलब बाय आ गया, टू आ गया, ठीक है, हम कहते हैं ना बाइसिकल, दो पहियों वाली साइकिल, बायस होता है जब आप किसी के लिए पार्शियल होते हैं, ठीक है, तो बायस हो गया, आप पार्शियल हैं, किसी को फेवर कर रहे हैं, प्रेजुडिस है, और यहाँ पे इम्पार्शियल है, जस्ट है, फेयर है। नेक्स्ट वर्ड इज बिगाइल, देखिए बिगाइलिंग पर्सन, बिगाइलिंग इन कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है ब्यूटीफुल लोगों को, तो जो बिगाइलिंग पर्सन होता है ना वो बहुत ही आई कैचिंग होता है, ठीक है, वो आपको क्या कर लेगा, चार्म कर लेगा, ल्योर कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, कैप्टिवेट कर लेगा, ठीक है, तो बिगाइल मतलब चार्म करना, एंटाइस करना, और डिसुएड या डिस्करेज करना, देखिए परसुएड समझते हैं आप लोग, परसुएड मतलब कन्विंस करना, और ऑपोजिट होता है परसुएड का, डिसुएड मतलब बिगाइल का ऑपोजिट, एक है आपको चार्म कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और एक आपको डिसुएड कर रहा है। नेक्स्ट बिमोन, देखिए इसमें मोन वर्ड आ रहा है, MOURN, मोन मतलब अफसोस करना, लिमेंट करना, कहते हैं ना स्टॉप लिमेंटिंग ओवर पास्ट, बार बार उस चीज को सोचकर परेशान मत होइए, बिवेल करना, मोन करना, ठीक है, मातम मनाना, सो बिमोन, मोन, राइट, और रिजॉइस करना, मेरी, मेरी, मेरी क्रिसमस होता है ना, हैप्पी क्रिसमस, सो मेरी मतलब हैप्पी। नेक्स्ट इज बैनिश, देखिए बैनिश, वैनिश मतलब बैन कर देना किसी को, आप जब किसी को किसी टेरिटरी से बैन करते हैं, अबैंडन करते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, कहीं से जाने को बोलते हैं, उसे कहते हैं बैनिश। और किसी को एडमिट करना, हार्बर कर लेना, अपने पास शेल्टर दे देना, उसे एडमिट कर लेना, उसे रख लेना, हार्बर करना हो गया एंटोनिम। नेक्स्ट इज बेलफुल, ऐसे याद रखेंगे, बेल कब मिलती है प्रिजन में, प्रिजनर्स को जब वो कुछ हार्मफुल काम करते हैं, लीथल काम करते हैं, पेरिलियस काम करते हैं, डेंजरस काम करते हैं, तो हर्टफुल, हार्मफुल हो गया बेलफुल, और इसका ऑपोजिट हार्मलेस या कोई अच्छा काम, गुड। नेक्स्ट इज बेकन, बेकन का मतलब है बेक, कोई लड़की है बेकन, आप उसे बुला रहे हैं, कॉल, इनवाइट या सिग्नल, और आप उसको धक्का देंगे, वापस बोलेंगे जा, पुश अवे, हो गया हमारा एंटोनिम। बेस का मतलब है, ये वो वाला नहीं है गाने वाला बेस, बेबी को बेस पसंद है, दिस इज एब्जेक्ट, चीप और मीन, और इसका ऑपोजिट हो गया डिसेंट और ऑनरेबल, ओके। नेक्स्ट इज ब्लिस, कहते हैं ना आई कैन फील प्योर ब्लिस, या इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोर करना सबसे बड़ी खुशी है, ब्लिस है, शांति है, तो जॉय है, एक्सटेसी है, फेलिसिटी है, और मिजरी, सॉरो, ऑपोजिट हो गया उसका दुख, दर्द। नेक्स्ट इज ब्रैश, वो बहुत ही ब्रैश है, देखिए रैश ड्राइविंग होती है, मतलब बहुत ही आप जब ढंग से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो ब्रैश बहुत ज्यादा कर्ट और रूड और अग्रेसिव जब आप होते हैं उसे कहते हैं ब्रैश, ठीक है, और ऑपोजिट होता है बहुत हम्बल पर्सन, मीक पर्सन, ओके। सी कंजेनिटल, कंजेनिटल होता है जो बचपन से ना आपको गिफ्टेड होता है, मिला होता है, आप उसके साथ पैदा हुए होते हैं, कंजेनिटल, ठीक है, तो इसका मतलब इनेट है, नेचुरल, इनबॉर्न, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो आपको मिला नहीं है, जो आर्टिफिशियल है, जो अक्वायर्ड है, आपने बाहर से लिया है, ठीक है। कंसील, देखिए रिवील का मतलब रिवील कर देना, बता देना, कंसील का मतलब छुपाना, तो कंसील का मतलब है हाइड करना, क्लोक करना, और इसका ऑपोजिट है रिवील करना, डिस्क्लोज कर देना, क्लोज है तो खोल देना, डिस्क्लोज, डिस क्या होता है, एक ऑपोजिट प्रीफिक्स होता है ना, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज कंप्लायंस, देखिए कहते हैं ना यू हैव टू कंप्लाई विद द स्कूल रूल्स, अप्लाई करना मतलब अबाइड करना, आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको इसके साथ चलना पड़ेगा, आपको ओबे करने पड़ेंगे, आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं करने को आप रिजेक्ट करते हैं कि मैं कंप्लाई नहीं करता, रिफ्यूज करता हूं, सो कंप्लायंस आप समझ गए, ओबीडियंस। नेक्स्ट इज कंपेल, देखिए आप मुझे कंपेल मत करो प्लीज, कोर्स मत करो, मुझे फोर्स मत करो,
तो कंपेल करना सिंपल वर्ड है, फोर्स करना, और कजोल करना ऑपोजिट, अर्ज करना ही होता है या कोक्स करना, पर फोर्स करना एक पोलाइट वे में। ओके, नेक्स्ट इज कमोशन। कमोशन का मतलब होता है बहुत हसल बसल, बहुत ट्यूमल्ट। ओके, बहुत ज्यादा क्लैरिटी ना होना, ट्यूमल्टस होना, बहुत ऑन द फेंस होना। और उसका ऑपोजिट मतलब क्योटिक होना, हसल बसल कहते हैं ना, मार्केट में बहुत हसल बसल थी, और ऑपोजिट इज काम एंड ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट इज होमली। होमली का मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अपीलिंग, फैसिनेटिंग, इंटाइसिंग। ओके, और ऑपोजिट होता है अनअट्रैक्टिव या अनअपीलिंग। नेक्स्ट है कोलोसल। कोलोसल वर्ड में ही इतना दम है, इसका मतलब है कि बहुत बिग, बहुत जाइगेंटिक, ओके, इनॉर्मस, तो बहुत ज्यादा मैमथ और ह्यूज चीज होती है कोलोसल, और ऑपोजिट है स्मॉल, टाइनी, पिटीट। ठीक है, नेक्स्ट है चर्लिश। चर्लिश भी होता है रूड, ब्रैश जैसा ही वर्ड है, चर्लिश, चर्लिश। ठीक है, और ऑपोजिट है इसका पोलाइट या एमिएबल या एफेबल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम शेफ पे। देखिए, शेफ के ना दो मीनिंग्स है। शेफ एक होती है जब आपकी स्किन टू स्किन या थाइज फ्रिक्शन में होती हैं तो बहुत सोरनेस हो जाती है, इचिंग होती है, और एक शेफ होता है अनॉय करना, तंग करना, हरास करना, वेक्स करना, और उसका ऑपोजिट हो गया सूद करना। तो ऐसे याद रखिए, जब शेफ, जो मैंने आपको मीनिंग बताया, शेफिंग होती है तो आप बहुत अनॉयड होते हैं, जब स्किन टू स्किन फ्रिक्शन होती है ना, तो अनॉय हो जाते हैं आप, और सूदिंग जब शेफिंग नहीं होती है तो सूदिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट वन आप इज क्लेमेंसी। प्लीज हैंग इन देयर, ब्रेस योर सेल्फ, स्टे एंड सिट टाइट, क्योंकि हम बिल्कुल वे नियरिंग द एंड होने वाला है। मैं आपके साथ हर रोज आकर कुछ अल्फाबेट्स की सिनोनिम्स एंटोनिम्स करूंगी। ये हमारी रिलीजियस रिगरस प्रैक्टिस रहेगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस टाइम पर एवरी नाइट हम लोग ये रिविजन सेशन करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आप इज क्लेमेंसी, जिसका मतलब होता है काइंडनेस या टेंडरनेस, और इसका ऑपोजिट जो काइंड नहीं होगा, टेंडर नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, वो बहुत हार्श होगा, रूड होगा। नेक्स्ट इज कॉडल। आपने कडल सुना होगा, कडल मतलब प्यार करना, है ना, कडलिंग। तो कॉडल का मतलब भी होता है, मॉली कॉडल करते हैं बहुत लोग, पैम्पर करते हैं बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब होता है पैम्परिंग, और पैम्पर नहीं करते तो टॉर्चर करते हैं, हरास करते हैं। नेक्स्ट इज कैस्टिगेट। एक वर्ड होता है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, गैसलाइट करना, और कैस्टिगेट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। ओके, और इसका ऑपोजिट है, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सेंसोरियस। देखिए, सेंसर बोर्ड पता है, फिल्म्स को अप्रूव करता है या क्रिटिसाइज करता है, सो सेंसोरियस इज क्रिटिकल, नैगिंग, जो बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट देता है अपना। सेंसर वर्ड से याद रखिएगा, कुछ चीजें सेंसर्ड होती हैं, जो सेंसोरियस नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, वो सपोर्टर है, अप्रिशिएटिव है। नेक्स्ट कन्विवियल। ये वर्ड देखिए इस वाली फैमिली से है, जोवियल, एफेबल, एमिएबल, ये सब होते हैं बहुत हैप्पी सोशल बटरफ्लाईज, जो लोग बहुत जेलअप करते हैं, मिंगल करते हैं, लोगों के साथ मिलनसार होते हैं। ठीक है, एफेबल, सो जोवियल, एमिकेबल, सोशियल, और डिस्ट्रेस्ड, मोरोस हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट कोरोबोरेट। जहां पर भी हम कोलैबोरेशन की बात, कोरोबोरेट करते हैं, वहां पर हम अच्छे से कंफर्म करके सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, और इसका एंटोनिम हो गया नलिफाई, मतलब हम निगेट कर रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं, उसे जीरो कर रहे हैं, इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं, इनवैलिडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम वैलिडेट कर रहे हैं, कोरोबोरेट कर रहे हैं। कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट कोर्ट में यूज होता है ये टर्म बहुत ज्यादा। कंटेम्प्ट का मतलब है इंसल्ट करना। ठीक है, किसी पर कंटेम्प्ट लग जाता है, इंसल्ट, और इसका ऑपोजिट है किसी को ऑनर करना, इज्जत देना, रेवरेंस, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट इज कावर्ट। कावर्ट का मतलब है डिजायर या वांट, और इसका ऑपोजिट है इग्नोरेंस या हेट, इग्नोर करना या हेट। कॉय तो बहुत ही इजी है, कॉय शाय, कॉय शाय, ओके, या फिर रेटिसेंट, बहुत रिजर्व, अपनी अपनी लोग, कई लोग केज रहते हैं, कूप रहते हैं, अपने ही मतलब बॉक्स रहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिंगल करना पसंद नहीं है, और इसका ऑपोजिट हो गया एलिक्वेंट। ओके, इसमें एलो क्यू आ रहा है, ये लोकेशियस वाले वर्ड है, टॉकेटिव वाले। एलिक्वेंट इज अ गुड स्पीकर, नाइस स्पीकर, आउटस्पोकन है। नेक्स्ट इज क्रेवन। क्रेवन का मतलब होता है कावर्डली या टिमिड। ठीक है, और इसका ऑपोजिट होता है ब्रेव। ऐसे याद रखिएगा, देखिए ब्रेव और क्रेव, तो ब्रेव तो हो गया जो बहुत बहादुर है, और बेचारा जो क्रेव है वो बहादुर नहीं है, वो कावर्डली है। वैसे क्रेव का मतलब होता है कि क्रेविंग हो रही है मुझे चॉकलेट्स की, आई एम क्रेविंग चॉकलेट्स, लेकिन यहाँ पर ब्रेव, क्रेव। ओके, क्राफ्टी, देखिए बहुत ज्यादा कनिंग या डिसीटफुल, बहुत चालाक इंसान। ओके, जो इंसान बहुत ही क्राफ्ट यूज करे,
काम को कनिंग तरीके से करने की। और ये पर्सन आर्टलेस, देखिए ऐसे याद रखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट होती है ना, तो क्राफ्टी पर्सन क्राफ्ट से एसोसिएटेड है, बहुत कनिंग है, बहुत ज्यादा डिसीटफुल है इन अ नेगेटिव वे। और ये पर्सन जो है आर्टलेस है, इसमें कोई क्राफ्ट है ही नहीं, आर्ट है ही नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज डी अल्फाबेट, ड्विंडल, ड्विंडल, ड्विंडल मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिप्रिशिएट, ओके, डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। और ऑपोजिट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना। नेक्स्ट वर्ड है डोमेंट। डोमेंट आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार क्या होता है, ऐसे डिजीजेस होते हैं जिनके सिम्टम्स दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते हैं, बहुत कंस्पिक्यूअस नहीं होते, नोटिसेबल नहीं होते हैं, उनके सिम्टम्स डोमेंट रहते हैं, मतलब दिखते नहीं है बहुत टाइम तक, तो इनएक्टिव रहते हैं, लेटेंट रहते हैं। लेटेंट, आपने वो शो जो भी बैन हुआ था, इंडियाज गॉट लेटेंट, लेटेंट मतलब ऐसे लोग जो एग्जिस्ट तो करते हैं बट नोटिस नहीं होते, ठीक है, इनएक्टिव। और ऑपोजिट एक्टिव और ऑपरेशनल, डॉलरस। नेक्स्ट वन अप, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, डॉलरस। डॉलरस का मतलब है बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत डोलफुल, बहुत मोनफुल, डॉलरस, ठीक है, उसे सिर्फ डॉलर 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 में कमाना है, उसे लाइफ में कोई फन नहीं करना है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा डॉलर्स। तो डॉलरस इज समबडी हु इज वेरी सॉम्बर, सीरियस, मोनफुल, और ऑपोजिट है बहुत हैप्पी और गे। नेक्स्ट इज डिसगॉर्ज। डिसगॉर्ज, डिस वर्ड आ गया, नेगेटिव प्रीफिक्स आ गया, इजेक्ट करना, मतलब रिजेक्ट करना, इजेक्ट करना, एक्सपेल करना, बाहर भेजना, और अंदर लेना, इंजेस्ट करना, टेकिंग करना इज द एंटोनिम। डायबॉलिकल, डायबॉलिकल एक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत डिमिनिश, बहुत इविल, बहुत विकेड, बहुत मलिशियस, बहुत गंदे, क्रूअल, अजीब से जो लोग होते हैं, डेविलिश, ठीक है, वो होता है डायबॉलिकल। और अच्छे लोग, ठीक है, जो डीमन नहीं है, राक्षस वाले नहीं है, वो एंजेलिक हैं, गुड हैं, अच्छे हैं। नेक्स्ट देखिए, डिसेंट आपको पता होगा, कंसेंट पता है, कहते हैं ना कंसेंट मैटर्स, आपको उसकी कंसेंट लेनी चाहिए, या ये काम आपको म्यूचुअल कंसेंट से करना चाहिए। डिसेंट, डिस आ गया, ऑपोजिट आ गया, तो डिसेंट मतलब डिसअग्री करना, डिनाई करना, और ऑपोजिट अग्री करना। डिस में देखिए, बहुत दुख में है कोई पर्सन, ग्लूमी है, बहुत अपॉल्ड है, तो वो डिसमेल, डिसमे है, ठीक है, बहुत डिस्पेयर, डिस्ट्रेस, और ऑपोजिट हैप्पी है। नेक्स्ट डिसहेवल्ड, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अनटाइडी, क्योटिक, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड ना होना, डिसऑर्डर्ड होना, उसे कहते हैं डिसहेवल्ड, ओके। और पूरी की पूरी हवेली डिसहेवल्ड है, और टाइडी है, नीट है, स्पिक एंड स्पैन, प्रिम एंड प्रॉपर है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्ड, ऐसे याद रखिएगा, कॉर्ड जो होती है वो डिस हो गई है ना, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो कॉर्ड्स हैं, तारे हैं, वो डिस हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऑल्टरकेशन हो गया, टिफ हो गया, कोई टसल हो गई, तो। और इसका ऑपोजिट हार्मनी, कॉन्कॉर्ड। नेक्स्ट डिसर्नेबल होता है विजिबल, कंस्पिक्यूअस, नोटिसेबल, डिसर्नेबल है वो, और नहीं है तो ऑब्सक्योर या लैटेंट। लैटेंट अभी आपको बताया, इंडियाज गॉट लैटेंट से डिवॉइड। वॉइड मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर कोई इसमें वॉइड है ये, या हमारी लाइफ में वॉइड्स होते हैं जो हम फिल करना चाह रहे होते हैं, गैप्स, तो ये चीज इससे डिवॉइड है, वेकेंट है, एम्प्टी है, और फिल कर दिया, ऑपोजिट हो गया। डिस्पाइस, कंटेम्प्ट, हेट, लोथ, डिसडेन, बहुत ज्यादा नेगेटिव, और एडमायर करना, किसी को लाइक करना, प्रेज करना, लॉर्ड करना, ठीक है। डेट्रीमेंटल, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है, बहुत हार्मफुल है, बहुत इविल है, और बेनिफिशियल है। डिराइड करना, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, मॉक करना, किसी का मजाक उड़ाना, फन उड़ाना, किसी को डाउन प्ले करना, हेट करना, डिराइड करना, ठीक है। जिसे राइड है तो डिराइड कर देना उस पर्सन को, मॉक करना, स्कॉन करना, स्कॉफ करना, और उसी पर्सन को रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना। सो यू शुड नॉट डिराइड पीपल। कई कई लोग बहुत कॉन्डरसेंडिंग होते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, दूसरे पर्सन को डिराइड करते हैं, इंफीरियर समझते हैं, नहीं करना ऐसा। नेक्स्ट इज डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब है कहीं पर बहुत ज्यादा पानी का ओवरफ्लो हो गया, फ्लड हो गया, तो डिल्यूज हो गया, ठीक है। और शॉर्टेज हो गई, स्कैसिटी हो गई, तो ऑपोजिट हो गया, या तो ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, या तो स्कैसिटी हो जाती है। डोंटलेस जो होगा, मतलब वो डॉन्टिंग, बोल्ड है, फियरलेस है, उसमें कोई डर नहीं है, और ऑपोजिट हो गए फियरफुल है, डर से भरा हुआ है, अफ्रेड है। नेक्स्ट इज डिफंक्ट, ऐसे याद रखिए, जिसकी फंक्शनिंग डी हो जाए, जो अच्छे से ऑपरेट ना हो, जिसकी ऑपरेशनल जीरो हो जाए, तो वो ऑब्सोलीट हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, क्योंकि उसकी फंक्शनिंग जो है वो जीरो हो चुकी है। और ऑपोजिट जो फंक्शनल हो, फैशनेबल हो, स्टिल इन ट्रेंड हो, ऑब्सोलीट ना हुआ हो, आउटडेटेड ना हुआ हो। तो इसके साथ हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अल्फाबेट ए टू डी के हमने कर लिए हैं।
देखिए इतना आसान है, हम लोग रोज रात को ये वर्ड्स करेंगे, इनको इंटरेस्टिंग इनोवेटिव वे से डिकोड करेंगे और इन्हें रिटेन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कल हम करेंगे EFGH। प्लीज इसी टाइम पर बने रहिएगा मेरे साथ, हम इस जर्नी को बहुत स्मूथ सेलिंग कर देंगे। एंडिंग में स्टार्टिंग में कोई कोर्स, कोई मॉक टेस्ट, कुछ भी यहाँ पर सेल आउट करने की ट्राई नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आपका टाइम इज मनी, इट इज सो प्रेशियस। इस पॉइंट को आप वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। The exam is around the corner. So please subscribe to my channel, like it, share it with people you may know who might need my help and assistance, or comment कीजिए if you loved this video. Take care. I'll see you tomorrow.